हेलो बच्चों, एक बार फिर संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सिंह सर। और देखो बेटा, अपन लकार पढ़ रहे थे। लकार में अपना लास्ट लकार है, वो भी कौन सा है? विधि लिंग लकार। इसका एक ही अर्थ है चई के अर्थ में निमंत्रण देना, विधि बनाना, निमंत्रण देना, कभी कभी आदेश देना, ये इत्यादि, प्रेरणा देना। लेकिन सबसे ज्यादा आता है इसका अर्थ चाहिए के अर्थ में। बस कहीं भी वाक्य में चाहिए मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये विधि लिंग लकार है। हाँ, तो पहले अपन देखो विधि लिंग लकार धातु प्रत्यय देख लेते हैं। एत एताम एयु है, मध्यम पुरुष में ए है, एतम एत, उत्तम पुरुष में एयम एव एम। क्यों आवश्यक है ये? क्योंकि जैसे कोई भी धातु ले लो, अपन चल धातु लें, चल धातु और एत प्रत्यय लगाएंगे तो चलित बनेगा। चल प्लस एताम, देखो चलेताम। चल प्लस एयु है, चलेयु है। ऐसे चल प्लस ए है, चले है। ऐसे चल प्लस एतम, चलेतम। चल प्लस एत, चलेत। ऐसे चल प्लस एयम, चलेयम। चल प्लस एम, चलेम। चल प्लस एम, चलेम। अर्थ इसका होगा चलना चाहिए, दो को चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए। तो मैं चलना चाहिए, तुम दोनों को चलना चाहिए, तुम सबको चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए, हम दोनों को चलना चाहिए, हम सबको चलना चाहिए। यानी कि अपने वही करता रहेंगे जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, प्रथम पुरुष में बदलते रहते हैं। बस इतना ही ध्यान देना, वो का वो लकार है। देखो इसका अर्थ क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया केंद्र में चाहिए आएगा। अब देखो उदाहरण स्क्रीन पर आपके सामने बोर्ड पर दे रखे हैं, चाहिए चाहिए दे रखा है। और वो के वो करता है, वो के वो पुरुष है, और वो के वो वचन है। लेकिन वाक्य क्या है? चाहिए वाला है। तो पहला उदाहरण दे देते हैं, विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो पहला उदाहरण है, इस बालिका को घर जाना चाहिए। कर्ता के साथ कौन लगेगा इसमें? वो चाहिए आएगा। ये मैं बात ध्यान में रखनी है। तो देखो उदाहरण, इस बालिका को घर जाना चाहिए। तो कितनी बातें चेंज करनी है अपन को? एक, दो, तीन, बस तीन बातें लिखनी है। इस बालिका को, तो बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो बालिका एक वचन में बालिका ही होता है, इसका भी मालूम पड़ गया। और ये जो शब्द रूप है या विशेष्य है, इसके साथ ये विशेषण लगाए हैं जो सर्वनाम है। जहां पर यह अर्थ निकलेगा उसको इस बोलेंगे, और जहां पर वह अर्थ निकलेगा वहां पर उसको या उस बोलेंगे। तो इस बालिका को, तो बालिका से बालिका, इस यानी यह है। एत सर्वनाम स्त्रीलिंग में ऐसा आता है, तो अपन लिखेंगे ऐसा। और बालिका से क्या कर देंगे? बालिका। ऐसा बालिका, इस बालिका को घर कर्म हो गया। घर को अपन अच्छी तरह जानने लगे, पांचों लगा पढ़ रहे हैं, पांचवा पढ़ रहे हैं अपन, घर से गर्म हो जाएगा। तो ग्रहम जाना चाहिए। गम धातु को गच्छ आदेश होगा, और एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो गच्छेत हो जाएगा। के रन लगाएंगे, ध्यान रखना है। प्रथम पुरुष से एक वचन में तय के हरण लगेगा, प्रत्यय में भी लग रहा है, यह भी ध्यान रखना। दूसरा उदाहरण, उस किसान को हमेशा क्या करना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो, उस किसान को हमेशा क्या करना चाहिए? एक, दो, तीन, चार। अपन को केवल चार बातें बदलनी है। किसान पुल्लिंग है, किसान को संस्कृत में कृषक बोलते हैं, कृषक से कृषक हो जाएगा। उस यानी वह है, उसका मतलब क्या समझिए? वह है, तो यानी स है, वह यानी स है, क्योंकि पुल्लिंग है ये। तो किसान विशेष से हो गया, और उस विशेषण है। और जहां पर विशेषण विशेष होते हैं वहां विभक्ति समान होती है। यह अगर पुल्लिंग का है तो ये भी पुल्लिंग का होगा। ये अगर स्त्रीलिंग का होता तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग का होता।
तो किसान से कृषक है, तो उसका सह हो जाएगा और किसान का कृषक है हो जाएगा। सह कृषक है यानी उस किसान को हमेशा, इसका आप जानते हैं सदा, क्या किम, क्या क्या होता है किम, करना चाहिए, क्रि धातु, जैसा करता वैसी क्रिया, कुरियात, कुरियाताम, कुरियु है, कुरिया, कुरियातम, कुरियात, कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम, विधि लिंगार के रूप ऐसे चलते हैं क्रि धातु के, थोड़े अलग चलते हैं, इसलिए मैंने आपको बोल के बताया है। कुरियात और तय के हलंदे लगा देंगे। अन्य उदाहरण वो भी पढ़ सकते हैं इसके, चिंता मत करो, आगे देखेंगे अपन। दूसरा है विधि लिलकार प्रथम पुरुष द्विवचन, यानी कर्ता द्विवचन का होगा, क्रिया भी द्विवचन की होगी, औचाई के अर्थ में आएगा तो विधि लिंगकार हो जाएगा। तो उदाहरण देखो, उन दोनों बालकों को बाग में खेलना चाहिए। तीन ही बातें चेंज करनी है, 1 2 3। तो देख लो, बालकों को द्विवचन में, बालक है बालको, अब उन दोनों में उन उक की आवाज आते ही वह निकल जाएगा, वह है, इसका मतलब सह तौ, बालक है तो बालक है बालको, तौ बालको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तौ बालको, तो बालको यानी उन दोनों बालकों को, समझ में आएगी ना। बालको शब्द क्या है, विशेष्य है, और इस विशेष की विशेषता तो बता रहा है, तो दोनों देखो एक ही विभक्ति में है, बालको भी द्विवचन में है और तो भी क्या है द्विवचन है, बालको पुल्लिंग है तो भी पुल्लिंग है, दोनों एक ही विभक्ति में है। तो बाग में खेलना चाहिए, तो अधिकरण कारक है यहाँ पर, में पर, यानी अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है, उद्यान से उद्याने हो जाएगा। ये काफी बार बता दिया मैंने आपको, उद्याने। खेलना चाहिए क्रीड धातु से, तो क्रीड से एक वचन में क्रीडे तो था, ये लगा था, यहाँ पर क्रीड से क्या लग जाए, एताम क्रीडेताम, देख के लग जाएगा तो क्रीडेताम हो जाएगा। ये दोस्तों अपन ने क्या लिख दिया, क्रीडेताम। अलंत लगाना न भूलें। कौ बालका उद्याने क्रीडेताम, उन दोनों बालकों को बाग में जाना चाहिए या खेलना चाहिए। दूसरा उदाहरण, अब उन दोनों नहीं है, इन दोनों महिलाओं को कपड़े धोना चाहिए। इन दोनों महिलाओं को क्या करना चाहिए, इन दोनों महिलाओं को कपड़े धोने चाहिए। ये भी तीन ही बात है, कर्ता द्विवचन का, क्रिया द्विवचन की। महिला आकारांत स्त्रीलिंग है, द्विवचन में बोल रहे थे, महिला एक वचन में आता है और महिले द्विवचन में आता है, महिला महिले महिला, तो महिले इन दोनों, तो इनका मतलब यह, इसको या इनको, यह, तो एता सर्वनाम, स्त्रीलिंग में ऐसा, एते, एता। एक इदम सर्वनाम होता है, इससे रूप चलते हैं यम, इमे, इमा, तो यहाँ पर इमे भी कर सकते हैं, एते भी कर सकते हैं, ऐसा, एते, एता। क्यों, क्योंकि महिला शब्द को द्विवचन में लिखेंगे अपन, महिला महिले, तो इस शब्द की विशेषता इन दोनों बता रहा है, तो ऐसा, एते स्त्रीलिंग का होगा, तो क्या होगा, एते महिले, ये दोनों महिलाएं, कपड़े, कपड़े को वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणी, बहुवचन में होगा, करम वस्त्राणी, क्योंकि कपड़े खाने कपड़े होते हैं, वस्त्राणी, धोने चाहिए, द्विवचन का। साल धातु, साल से सालेत, सालेताम हो जाएगा, सालयेताम, साल को साल आदेश होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, सालेताम। ये लो, तो ये हो गया
एते महिले वस्त्राणि सार्यताम, इन दोनों महिलाओं को कपड़े धोना चाहिए। तो बस कुछ चीजें नहीं है। एते महिले, अब है 5 1 3, यानी 5 का मतलब लास्ट लकार है, विधिलिंग लकार, 1 का मतलब प्रथम पुरुष है, और इस 3 का मतलब है बहुवचन। तो ध्यान देखो, इन सभी मोरों को नाचना चाहिए। इन सभी मोरों को, इन सभी विशेषण है किनको, मोरों को, ये विशेषण है नाचना और चाहिए, नाचना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, यानी कर्ता और क्रिया, ये कर्म नहीं है इसमें। तो देखो इनका मतलब यह है, और मोर पुल्लिंग में होता है, तो मोर शब्द, मोर को क्या कहते हैं संस्कृत में, म्यौर बोलते हैं। तो बहुवचन में म्यौर है, म्यौरऊ, म्यौराह, म्यौरा। तो एत सर्वनाम से एस है, एतौ, एते, एते म्यौराह, क्या आएगा, एते म्यौराह, एते म्यौराह। तो कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी किसकी होगी, बहुवचन की होगी। नृत्य धातु, नृत्य यानी नाचना, नृत्य को क्या आदेश होता है, नृत्य आदेश होता है, नृत्य धातु को नृत्य आदेश होता है। तो नर्तेत, नर्तेताम, नर्त्येयु है, नर्त्ययो हो, नर्तेत, नर्तेताम, नर्त्येयु है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नृत्येयु है। ये लो, इन सभी मोरों को नाचना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल इसी का लट लगा, इस प्रथम पुरुष का, विधिलिंग लकार का, उन सभी बालकों को विद्यालय में क्रोध नहीं करना चाहिए। उन सभी बालकों को विद्यालय में क्रोध नहीं करना चाहिए। बालक है बालको, बालको, देखो शब्द को पकड़ो, बालक है बालको, बालका, बालका। तो उन सभी बालकों को, तो से तो ते, ते बालका, विद्यालय, यहां पर अधिकरण है विद्यालय, क्रोध से क्रोधम, न का मतलब नहीं करना चाहिए, कुरियात, कुरियताम, कुरियु है, क्या हो जाएगा, कुरियु है। तो यह आपका विधिलिंग कार प्रथम पुरुष बहुवचन भी हो गया। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में अपन मध्यम पुरुष पढ़ेंगे, इसको उतार लो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।